प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली, जहां इसे लेकर नेहरू स्टेडियम स्थित मीडिया सेंटर पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर इलैया राजा डी ने मतगणना की तैयारियों पर प्रकाश डाला। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना में तेजी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के पश्चात टेबलों की संख्या बढ़ाई गई। बताया गया कि मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना नेहरू स्टेडियम में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती शुरू की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के माध्यम से मतों की गिनती प्रारंभ होगी। सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। सभी लोगों को हम लोग है ना बहुत अच्छे से वापस है ना कल एक बार टेबल पे बिठा करके करेंगे। एंड थर्ड रैंडमाइजेशन वो उस दिन होगा कि काउंटिंग का दिन, मतलब 3 तारीख को सुबह 5 बजे 5 o'clock है ना सभी ऑब्जर्वर्स रखेंगे, सारे ना ROs रखेंगे। वो लोग है ना 5 o'clock है ना रेंडमाइजेशन करेंगे एंड टेबल्स अलॉट होगी। पोस्टल बैलेट का प्लस है ना EVMs का है ना टेबल्स अलॉट होंगे। ETPBS का है ना पहले से है। एंड टेबल्स अलॉट होने के बाद जब है ना काउंटिंग ऑफिशियल्स आएंगे वो अपना अपना है ना 7 o'clock तक है ना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी स्टाफ है ना अपना अपना जगह पे टेबल वाइज है ना बैठ जाएंगे। सेम ना पॉलिटिकल पार्टीज की ना कितने भी कैंडिडेट्स और उनकी एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स भी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट्स ने अपना काउंटिंग एजेंट्स है ना नियुक्त किए हैं, ऑलरेडी नियुक्त कर दिए हैं। उन वो C-3 डेज के पहले होना था, हमने पास भी ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो उसको एक प्रॉपर एप्लीकेशन लगा करके रिटर्निंग ऑफिसर के ना समक्ष में ना चेंजेस किया जा सकता है। उन सभी का भी है ना हम लोग ने एक बार है ना ट्रेनिंग कर चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है ना हम लोग ने एक स्टैंडिंग कमेटी है ना मीटिंग कर चुके हैं। उसमें डिटेल्ड हमें कितने भी मतगणना के दौरान कितने भी डाउट्स हैं उसका पूरा क्लियर कर लिया, एक डिटेल प्रेजेंटेशन हमने दे दिया। इसी प्रकार का हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना अपना कैंडिडेट्स और उनकी काउंटिंग एजेंट्स को एक बार है ना अच्छे से उनका एक्सप्लेन कर लिया कि पोस्टल बैलेट और EVM और उनकी है ना कितने भी डाउट्स हैं उसका दूर किया हुआ है। सो सभी काउंटिंग एजेंट्स को भी है ना 7 o'clock है ना इस कैंपस में ना उपस्थित होना है। उनको है ना फ़ोटो ID कार्ड प्लस उनकी हम लोग एक फॉर्मेट दिए हुए हैं 18 का, फॉर्म 18 का, तो वो दोनों है ना साथ में लेके आएंगे। उन्हीं को ही हम लोग अंदर अलाउ करेंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी व्यक्ति का काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल या फ़ोन या लैपटॉप या फिर आपको टैबलेट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इवन स्मार्ट वॉचेस, इस प्रकार का है ना कोई भी है ना चीज़ काउंटिंग हॉल के अंदर अलाउड नहीं रहेगा। ये सभी के लिए है, मतलब है ना कोई भी इवन इलेक्शन ऑफिशियल्स में सिर्फ ऑब्जर्वर का है ना एग्जाम्शन है। एंड हमारी RO और ARO के ना ETPBS का है ना OTP है ना लेने के लिए है, उनके लिए एग्जाम्शन है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब स्मार्ट डिवाइसेस है ना कोई भी है ना अंदर अलाउड नहीं है। उसको 100 मीटर में ही है ना हमारी गेट में ना एक प्रॉपर है ना फ्रिस्किंग होगी। हम लोग है ना उसको अरेंजमेंट्स है ना करा रहे हैं। और काउंटिंग हॉल के एंट्री करने के पहले भी है ना ज़रूरत पड़ी है तो हम वहाँ भी एक बार है ना फ्रिस्किंग करके काउंटिंग हॉल के अंदर सभी इलेक्शन एजेंट्स को है ना काउंटिंग एजेंट्स को है ना अलाउ किया जाएगा। मतगणना के लिए मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। डाक मत पत्रों की गिनती करने वाले कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक टेबल के लिए मतगणना दल बनाए गए हैं। इसके अलावा रिजर्व में भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। मतगणना के अलावा अन्य कार्यों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। हमारी CIS के ना जवानों को ना ड्यूटी लगी हुई है। सारे स्ट्रांग रूम्स बाहर सब CCTV कैमरास लगी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने बाहर है ना उस साइड स्टेडियम के अंदर एक व्यवस्था किया हुआ है। कैंडिडेट्स, उनकी एजेंट्स लगातार है ना 24/7 है ना हमारी स्ट्रांग रूम्स को निगरानी है ना अभी भी रख सकेंगे। एंड उनके लिए एक बहुत बड़ा एक LED डिस्प्ले भी लगा हुआ है। उसमें सारे 9 स्ट्रांग रूम्स को हमने प्रॉपरली 24/7 विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग ने डिस्प्ले किया हुआ है। जब अनइंटरप्शन की बात आती है तो पावर सप्लाई है कि आप सभी को ये पता है कि पहले से हम लोग 2 फीडर के माध्यम से सेपरेट कनेक्शन भी है। इसके अलावा हमारे एक DG सेट है। सो कहीं ना कहीं ना हमें अल्टरनेटिव है ना मीडियम है 3 है ना इस प्रकार का अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई के लिए रखा हुआ है। काउंटिंग के दौरान भी ना ये कंटिन्यू रहेगा। DG सेट के माध्यम से भी ना हम लोग शुरू करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू नहीं रहेगा। एंड कहाँ तक काउंटिंग की बात है
उसके पहले कुछ है ना गतिविधियाँ हैं, जैसे ना रैंडमाइजेशन है, हम लोग है ना काउंटिंग ऑफिशियल्स लगाते हैं, उसकी रैंडमाइजेशन हम फर्स्ट रैंडमाइजेशन पहले ही हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने उन सभी को है ना ट्रेनिंग से ना कर चुके हैं। अभी तक हमारी सारे काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं, उसमें काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और हमारी पूरी सीलिंग की स्टाफ है। सभी लोगों का हम लोगों ने 2 बार है ना ट्रेनिंग कर चुके हैं, मतलब 2 बार प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुका है। एक बार है ना कल ट्रेनिंग होगी, उसके पहले एक सेकंड रैंडमाइजेशन होगा। कल हम लोगों ने सेकंड रैंडमाइजेशन सभी हमारी हर विधानसभा के लिए काउंटिंग के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त है। जैसे कि आपने चुनाव के दौरान देखे होंगे कि मतलब हमारी 9 विधानसभा के लिए 6 ऑब्जर्वर्स थे, बट अभी है ना हर विधानसभा के लिए काउंटिंग हॉल के लिए अलग से एक सेपरेट ऑब्जर्वर नियुक्त है। इस प्रकार का हमारी 9 ऑब्जर्वर्स है ना रहेंगे। उनकी समक्ष में कल 7:30 बजे सेकंड रैंडमाइजेशन होगा काउंटिंग ड्यूटी इन ऑफिशियल्स का। उसके बाद उनको हम लोग ने 11 बजे बुलाए भी हैं, सो विधानसभा वाइज है ना उनको अलॉट हो जाएगा। तो कल ऑब्जर्वर के साथ साथ हमारी सारे काउंटिंग ऑफिशियल्स की एक ट्रेनिंग भी होगी। एंड बताया गया कि ईवीएम से विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 16, इंदौर 1 में 16, इंदौर 2 में 21, इंदौर 3 में 14, इंदौर 4 में 14, इंदौर 5 में 20, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में 14, राव में 14 तथा विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 16 टेबलों पर एक साथ मतों की गणना की जाएगी। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 3 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसी प्रकार डाक मतपत्रों की गिनती के लिए इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तथा सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 टेबलें लगाई गई हैं। इंदौर 5 तथा राव विधानसभा क्षेत्र के लिए डाक मतपत्रों की गिनती 5-5 टेबलों पर होगी। टोटल पूरी 9 विधानसभा का 37 टेबल्स लाएँ। उसमें सबसे ज़्यादा है ना पोस्टल बैलेट की विधानसभा नंबर 5 एंड राव में 5 टेबल्स हैं। देपालपुर में 3 टेबल है, रिमेनिंग सभी विधानसभा में 4 टेबल्स है ना पोस्टल बैलेट्स के लिए लगाए हैं। एंड उसके साथ साथ हमें इस बार हमेशा 14 टेबल लगाए जाता है, बट इस बार है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है ना अप्रूवल से हम लोगों ने काउंटिंग टेबल्स की संख्या है ना हम लोगों ने बढ़ाएं, सो दैट अगली राउंड्स है ना कम हो सके, रिजल्ट्स है ना जल्दी डिक्लेयर कर सकें। सबसे ज़्यादा इंदौर नंबर 2 में 21 टेबल्स है ना हम लोगों ने लगाए काउंटिंग टेबल। उसके बाद हमें इंदौर नंबर 5 है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ हम लोगों ने 20 टेबल्स है ना लगाए हैं, सो दैट अगली 19 राउंड्स है ना पूरा हो सके। इसके पहले जब 14 टेबल था 26 राउंड्स है ना होती थी। अभी हमारी विधानसभा नंबर 5 का 19 राउंड्स पे हम लोग है ना पूरा है ना कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा राउंड्स हैं वो राव में हैं, अभी भी वो है ना 14 टेबल्स हैं, वहाँ है ना हम लोग ने पोस्टल बैलेट को है ना 5 टेबल्स लाए हैं। वहाँ हमारे है ना टोटल 23 राउंड्स होंगे, यही हमारी सबसे ज़्यादा है ना राउंड्स हैं, सो 23 राउंड्स सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे कम है ना छोटी विधानसभा है वो विधानसभा 3 है, उसमें हमारी है ना 14 राउंड पे ना पूरी है ना काउंटिंग है ना पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार का हम लोगों ने इस बार है ना कोशिश की है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए टेबल्स बढ़ाएं, टोटल 19 ऐसे टेबल्स बढ़ाएं। टोटल सभी 9 विधानसभा का 145 टेबल्स हैं, पिछले समय से कंपेयर करने में टोटल 19 टेबल और बढ़ाएं। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि हम लोग 17C पार्ट 2 का हम लोग फोटोकॉपी करके देते हैं एजेंट्स का। जब है ना एक पर्टिकुलर राउंड पे कैंडिडेट वाइज है ना वोटिंग काउंटिंग है ना होने के बाद उसको हम लोगों ने इस बार फोटोकॉपियर की संख्या भी बढ़ाएं। हर विधानसभा में 4-4 है ना फोटोकॉपी मशीन है ना लगाएं, सो दैट है ना जल्दी जल्दी हम लोग है ना फोटोकॉपी करके ना काउंटिंग एजेंट्स को दे सकेंगे, उसका राउंड को है ना हम लोग है ना स्पीड अप कर पाएंगे। ये आपको है ना कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई, जहां इसे लेकर नेहरू स्टेडियम स्थित मीडिया सेंटर पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इलैया राजा टी ने मतगणना की तैयारियों पर प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।